हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो फिर स्टेप अप का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि स्टेप अप होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टेप अप होता क्या है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, एसआईपी का मतलब ही सिंपल से ये रहता है कि आप हर मंथ कुछ ना कुछ जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने वाले हो। इसके बाद जब आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर साल आपकी कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ से आपके रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। तो स्टेप अप में क्या होता है कि आप एक फिक्स कर देते हो कि हर साल में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5% से या 10% से इंक्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि हर साल जो है वो महंगाई बढ़ती रहती है। अगर आप कम से कम महंगाई 4 से 5% की भी मान लो तो एटलीस्ट आपको जब इतना बढ़ाना पड़ेगा तभी आपके जो टोटल रिटर्न्स हैं वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो यही जो इंपॉर्टेंस है वो स्टेप अप की रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 5,000 की करते हो तो 5,000 पे करने के बाद हम यहाँ पे स्टेप अप को कर देते हैं 0। मतलब अगर आप यहाँ पर 12% के साथ 10 साल के लिए कोई एसआईपी करते हो, 10 साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो हम यहाँ पे 5 साल मान लेते हैं, ठीक है। 5 साल की कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं। तो अगर आपने 5,000 की इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक किया तो आपका 3 लाख रुपए के आसपास जमा होगा एंड जो एस्टिमेट रिटर्न्स आएंगे वो आपके 1,13,000 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट यहाँ पर आप नोट करो कि हर 5 साल में आपकी इनकम बढ़ी होगी, हर 5 साल पे आपने ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा। तो उसी प्रॉफिट पे भले आपने 10% प्रॉफिट ज़्यादा एक्स्ट्रा हर साल इनकम करी, 20% करी, बट अगर आप केवल हर साल 10% के साथ भी आगे बढ़ते हो, मतलब इस साल आपने पूरे 12 महीने 5,000 की एसआईपी करी, अगले साल आप पूरे 12 महीने 5,500 की करोगे, उसके बाद जो तीसरा साल होगा उसमें आप 6,000 की करोगे। मतलब हर साल आप 10% का जो है वो इंक्रीजमेंट करते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के हो जाता है 1,25,000। एंड ये रिजल्ट जो है वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव तब हो जाते हैं जब आप इसको लॉन्ग टर्म में जाते हो, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है आपको पता है कि ये एक लॉन्ग टर्म में रहता है। जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट टाइम रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो पैसा है वो कैलकुलेट होता रहेगा। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही छोटा एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर आप 5,000 जमा करते हो, 10% के साथ आपने अपना स्टेप अप किया है, 12% रिटर्न के साथ 5 साल में आपको सिर्फ प्रॉफिट होता है 1,25,000 का। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ वाला इसलिए आएगा, अगर आप यहाँ पे 10 साल की वैल्यू लेते हो तो सेम चीज़ जो थी वो 1,10,000 या 25,000 जो भी आ रहा था से बढ़ के 7,30,000 हो जाता है। मतलब पूरा 6 लाख रुपए का आप एक्स्ट्रा गेन कर लेते हो अगले 5 साल में। एंड अगर सेम चीज़ को आप 20 साल कर देते हो, 20 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है क्योंकि हमें अपनी लाइफ में एंजॉय भी करना है, लेकिन फिर भी अगर आप वैल्यू समझना चाहते हो उस पैसे की तो फिर यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो एस्टिमेट रिटर्न्स हैं 20 साल में वो अप्रॉक्स 65 लाख रुपए के आसपास पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अग्रेसिव रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टेप अप नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10% का स्टेप अप कर रखा है एंड आप ये स्टेप अप नहीं करते हो तो यहाँ पर आपके 65 लाख के रिटर्न्स आ रहे हैं। आप इसको अगर 0 करोगे तो आपका 39 लाख का ही प्रॉफिट रह जाएगा। मतलब पूरा 25 लाख रुपए का आपका कम प्रॉफिट होने वाला है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एंड जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा आप देखोगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 13 लाख रुपए है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो 39 लाख रुपए आ जाएगा एंड टोटल आपका 53 लाख रुपए बन जाएगा। सो जितना ज़्यादा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सो उम्मीद करूंगा आपको स्टेप अप का जो मतलब है वो समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। एंड मैं आपको एक बहुत ही हार्ड एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी एसआईपी स्टार्ट करो एंड एसआईपी स्टार्ट करने के बाद ट्राई करो हर 6 महीने पे, हर 1 साल पे स्टेप अप जरूरी करो। भले 5% करो, 10% करो या 2% करो, लेकिन ज़रूर करो। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है एज अ बिगिनर तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।